चलिए तो हम देखते हैं अगला टेस्ट हमारा। तो अगले टेस्ट का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन है, वस्त्र उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या है ना। सबसे पहला तो वस्त्र उद्योग है महत्वपूर्ण उद्योग, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या है। ऑप्शन है आपके सामने चीनी, पाट, सीमेंट, लोहा एवं इस्पात। तो इसमें से आपको क्या सही लगता है तनिषा? सी लगता है मुझे। सी सीमेंट। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है लोहा एवं इस्पात। क्या है सही आंसर? लोहा एवं इस्पात। तो वस्त्र उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या है? लोहा एवं इस्पात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक इनमें से क्या है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जो बारिश का पानी होता है ना, तो बारिश के पानी को हम बाहर ना बहने दें और क्या करते हैं, हम अपने मकान के पीछे या आगे जहाँ भी जगह हो वहाँ पर पूरे पानी को एक गड्ढा खोद करके और जमीन में डालते जाते हैं। तो वो क्या कहलाती है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो उसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसमें से क्या है। पहला लिखा है खुदे कुएं, दूसरा है नहर, तीसरा है नदी, चौथा है झरना। तो इसमें से क्या होना चाहिए? मैं सोच रहा हूँ कि सी होना चाहिए। सी नहीं होना चाहिए, सी तो नदी हो गई। हमने कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो क्या करते हैं, हम अपने मकान के पास में हाँ गड्ढे खोदते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? खुदे हुए कुएं, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? खुदे हुए कुएं। ओके चलिए वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार नियंत्रित राशन की दुकानों के द्वारा वितरण की किस्म को खालिस्तान कहा जाता है। सरकार नियंत्रित राशन की दुकान जहां से राशन मिलता है ना, उसको क्या कहा जाता है? उस दुकान को क्या कहा जाता है? राशनिंग कहा जाता है, या सही मूल्य की दुकान कहा जाता है, सरकारी वितरण कहा जाता है, या लोक वितरण प्रणाली कहा जाता है ना। आप क्या कहते हैं? सी। देखिए इसका सही उत्तर है लोक वितरण प्रणाली। इसका सही उत्तर है डी, लोक वितरण प्रणाली इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता है। ठीक है, लाभ कमाने के उद्देश्य से जो वस्तुओं का खरीदी बिक्री होती है उसको क्या कहते हैं। जब कहीं पर हम किसी चीज को खरीदते बेचते हैं तो उसको क्या कहते हैं? विक्रय कहते हैं, व्यापार कहते हैं, क्रय कहते हैं, या विपणन कहते हैं? बी वेरी गुड। उसको क्या कहते हैं? हम व्यापार कहते हैं। ओके जहां पर भी क्या किया जाता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, वो क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती, है ना। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्यसभा के अध्यक्ष। तो इसमें से किसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है ना। तो ए बी सी डी इसमें से क्या आपको सही आंसर लगता है? मेरे को लगता है सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। राज्यसभा के अध्यक्ष, जो 4th ऑप्शन है, राज्यसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता का आशय क्या है ना। धर्मनिरपेक्षता का क्या आशय है? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, सभी धर्मों का दमन, अल्पसंख्यकों को पूजा पाठ की स्वतंत्रता, धर्म का राज्य से पृथक्करण, और एक प्रणाली जो किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता है। ए बी सी डी इसमें से क्या ऑप्शन सही होना चाहिए? इसको सही होना चाहिए ए। हाँ। नहीं, गलत जवाब है। इसका सही आंसर है सी, धर्म का राज्य से पृथक्करण। ओके सही आंसर क्या है? धर्मनिरपेक्षता का आशय का ऐसे है धर्म का राज्य से पृथक्करण, यानी धर्म और राज्य दोनों अलग अलग होना चाहिए। सही जवाब चलिए
हाँ यहाँ देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक आम उच्च न्यायालय की स्थापना खालिस्तान के द्वारा की जा सकती है। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक आम उच्च न्यायालय, एक कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, विधि के तहत संसद के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका? मुझे लग रहा है डी नहीं तो ए। देखो अच्छे से। बी कर दो। क्या कर दें? बी। बी? चलिए देखते नहीं, हैं। सी कर दो। नहीं, एक बार फाइनल करो। ठीक है, बी कर दो। बी फाइनल कर दें? यस। चलिए देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। वेरी गुड, सही जवाब है विधि के तहत संसद, है ना। जो संसद है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक आम उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य की आकस्मिक निधि का संचालन खालिस्तान के द्वारा किया जाता है। राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है उसका संचालन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या मंत्रिपरिषद? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री? ए वाले में क्या लिखा है? ए वाले में क्या लिखा है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद? राज्यपाल। राज्यपाल? वेरी गुड। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। सही जवाब है राज्यपाल। बहुत बढ़िया, है ना, आपने सही जवाब दिए। जो राज्य की आकस्मिक निधि होती है यानी इमरजेंसी फंड जो होता है उसका संचालन कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है ना। ऋग्वेद जो है हमारे 4 वेद हैं, है ना, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? मारुत है, अग्नि है, शक्ति है या वरुण है? बताओ। मुझे लग रहा है बी। बी, अग्नि? चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। वेरी गुड, इसका सही जवाब है अग्नि। ओके, बहुत बढ़िया, है ना। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से किसे भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक माना जाता है ना। ये 4 नाम आपको दिए हैं, इसमें से भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक कौन कहलाता है? जो शासन करता है, राजा, है ना। तो राजा कौन होगा? सबसे पहला राजा कौन होगा? चंद्रगुप्त मौर्य होगा, अशोक होगा, चंद्रगुप्त प्रथम होगा या कनिष्क होगा? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम या कनिष्क? मुझे सी लग रहा है। सी लग रहा है? फाइनल? आपका जवाब फाइनल है? चलो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। ए ऑप्शन इसका सही है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक माना जाता है। चलिए तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हुए। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। चल मिलते हैं अब अगली टेस्ट सीरीज में। बाय बाय। बाय, थैंक यू।